बोल्ड कपड़े, अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस और सोशल मीडिया पर हर दिन चर्चा में रहने वाली लड़की उर्फी जावेद, जिसे लोग बस एक वायरल कंटेंट क्रिएटर समझते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छिपे हैं? नहीं ना? तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उर्फी की दुनिया में और बताएंगे कि उर्फी का करियर कैसा रहा और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। जी हाँ, उर्फी ने आरजे सिद्धार्थ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रिश्तेदारों की तरफ से भी काफी कुछ सुनने को मिला, जिससे आहत होकर वह अपनी दोनों बहनों के साथ घर से भागकर दिल्ली चली गई और करीब एक हफ्ते तक पार्क में समय बिताया। इसके बाद उन्हें एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली, जिसके बाद उनकी जिंदगी में सुधार होने लगा। आपको हम बता दें कि उर्फी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी है जहां पर जिंदगी जीना बहुत कठिन होता है, वो भी ऐसी लड़की होकर। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर 1996 लखनऊ के एक गोमती नगर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ली। आरजे सिद्धार्थ को एक इंटरव्यू में भी बताया कि जब वो स्कूल के 11वीं क्लास में थी तभी उनकी तस्वीरें किसी ने एडल्ट वेबसाइट पर डाल दी। इस वजह से पिता ने करीब 2 साल तक उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मुंबई जाने से पहले उन्होंने दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद वह मुंबई चली गई, जहां उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ फैशन रैंप वॉक किए। उन्होंने कई धारावाहिक भूमिका में ऑडिशन दिया और आखिरकार उन्हें एक सीरियल में काम मिल गया और वह सीरियल था टेढ़ी मेरी फैमिली। उन्होंने इस रूप में डेब्यू किया इस सीरियल में। उर्फी का जन्म एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका परिवार इस्लामिक था। उर्फी जावेद की माता का नाम जाकिया सुल्तान और पिता का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया। उर्फी की मां के अलावा 2 छोटी बहनें हैं, जिनका नाम आसफी जावेद और डॉली जावेद है, जो अक्सर ही उर्फी के साथ देखी जाती हैं। उर्फी ने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, लेकिन एक ऐसा दौर था जो किसी से वह प्यार कर बैठी थी। उर्फी की कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसे प्यार ने तोड़ा, समाज ने कुचला और फिर उसने खुद को ही भगवान मान लिया। आपको बता दें, उर्फी 11वीं क्लास में जब थी तो साइट पर उनके अडल्ट फोटोज अपलोड कर दी गई थी। यह हादसा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। पिता ने साथ देने के बजाय उसका शारीरिक और मानसिक अत्याचार इतना शुरू किया कि वो पूरी तरीके से टूट गई और 2 साल तक मार खाकर चुप रही। रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं किया और उर्फी अकेले रह गई, लेकिन टूटी नहीं। उर्फी लखनऊ से मुंबई आई और सिर्फ करियर बनाने के लिए, बल्कि दर्द से दूर भागने के लिए उसे जो घर में मिलता था। मुंबई की भीड़ ने उसे मिला एक लड़का जिससे वह जुड़ गई। उसके बाल, उसकी शरीर, उसका सब कुछ उर्फी को पसंद आने लगा। उसने बोला उसका साथ, उसका जिक्र और उसकी फिक्र। उर्फी को लगा अब जिंदगी मुस्कुरा रही है। कहीं न कहीं उन्हें करियर के लिए नई दिशा भी मिल गई थी और एक प्यार भी जो उन्हें चाहने लगा था। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें नहीं थी साथ में, लेकिन दिल में इतनी मोहब्बत कि दोनों दूर नहीं रह पाते थे। दिलों में वादे थे, भरोसा था और खामोश इकरार भी था, पर ये प्यार अधूरा रह गया। एक दिन अचानक उर्फी को पता चला कि जिसे वो सब कुछ मान चुकी है, वो लड़का किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और उर्फी को जब इस बात का सामना करना पड़ा तो जवाब मिला, उर्फी तुम सिर्फ एक फेज हो, वो मेरी असली जिंदगी है, लड़के ने जवाब दिया। उस एक लाइन ने उर्फी का सब कुछ छीन लिया। उसने दुनिया पर भरोसा खो दिया, लेकिन खुद पर भरोसा और ज्यादा गहरा हो गया। कहते हैं ना, जो टूटता है वही जुड़ता है। उर्फी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने इस बात को एक कठोर भविष्य की ओर इशारा किया और आगे बढ़ती गई। उर्फी ने अपने अंदर की टूटन को चिल्लाकर नहीं, बल्कि बोल्डनेस से जवाब देना शुरू किया। हर दिन कुछ नया पहनना, कुछ नया करना, ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं था, एक लड़की की पहचान थी। उर्फी ने कहा, एक इंटरव्यू में भी जवाब दिया,
मुझे लोग स्लट कहते हैं, अटेंशन सीकर कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये दर्द मैंने जिया है, चुना है। उसने खुद को ब्रांड बना लिया ताकि कोई उसे दोबारा तोड़ ना सके। आज उर्फी सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक पूरी जनरेशन की आवाज बन चुकी है जो कहती है मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी और किसी की इजाजत की मोहताज नहीं हूँ। उसका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उसकी ताकत मुकम्मल हो गई। उर्फी की जिंदगी एक सबक है उन लोगों के लिए जिनका दिल टूटा है, जो सोचते हैं आगे कुछ नहीं करते हैं। अगर दुनिया तुम्हें तोड़े तो तुम खुद को इतना जोड़ो कि कोई तुम्हें दोबारा तोड़ ना सके। उर्फी की यही लाइन आज उनके लिए मिसाल बन गई है। उर्फी आज जो कुछ है अपनी पहचान अपने बल पर है।